Good afternoon. Welcome again back on my YouTube channel Bull Bear Market Insights. आशा करता हूँ आपकी लर्निंग्स और अर्निंग्स दोनों ही बहुत बढ़िया तरीके से इस मार्केट में चल रही होंगी। तो जो भी मेरे नए दोस्त इस चैनल से जुड़े हैं उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और जो लोग भी इस चैनल पर जुड़े हैं उनको मैं ये पहले से बता दूँ कि यहाँ पर हम जो डिस्कशन करते हैं मार्केट रिलेटेड वो सारा लर्निंग बेस्ड होता है इलियट वेव थ्योरी पर। जो भी इलियट वेव्स में चीज़ें बताई गई हैं हम वैसे वैसे मार्केट्स में डेली आकर वेव्स को ट्रैक करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं क्रैश पर, जो मैं लास्ट दो वीडियो से बताता चला आ रहा हूं कि कोई भी बड़ा क्रैश अभी आप लोगों के सामने नहीं आता दिख रहा है मुझे, क्योंकि मार्केट में ना एक बहुत बड़ी चाल अभी पेंडिंग है। लग सकता है आप लोगों को कि मार्केट ना बहुत ऊपर आ चली है, तो वो बहुत ऊपर आपको मार्केट के बहुत ऊपर जाने के बाद पता चलता है कि यार ये तो बहुत ऊपर नहीं था, मार्केट तो बहुत ऊपर अब आई है। तो वो अब को ना पकड़ना संभव नहीं है कि वो अब हमें मिलेगा कहाँ। नहीं, इस मार्केट में टॉप्स नहीं पकड़े जाते हैं, पकड़े सिर्फ बॉटम्स जाते हैं। यहाँ पर टॉप को पकड़ना, यहाँ या किसी भी स्टॉक में या किसी भी और मार्केट में टॉप्स को नहीं पकड़ा जाता है। अगर पकड़ा जाता है तो वो बॉटम की मार्केट गिर कहाँ तक सकती है, यही पकड़ना है आपको कि करेक्शन कहाँ से आएगा। ये नहीं पकड़ना है करेक्शन कहाँ तक आएगा। ये तक और से का अगर आप खेल समझ गए तो इस मार्केट में आप जीवन में कभी भी नुकसान नहीं उठाएंगे। मार्केट जैसा मैंने डिस्कशन किया था कि जो लेवल थंबनेल पर लिखे हुए हैं वो आपको उन डेट्स के आसपास मीन्स अक्टूबर मंथ में वहाँ तक मार्केट आपको एटलीस्ट पहले लेवल तक पहुँचा देगी। तो हम उन्हीं की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर चुके हैं, और सितंबर का जो महीना आ रहा है हमारा, वो एक बड़ी अपसाइड रैली प्रोड्यूस कर सकता है। तो कैश पोर्टफोलियो से बिल्कुल भी बाहर नहीं होना है। जहां पर 200, 300, 400% के प्रॉफिट आ चुके हैं, आप उनको ज़रूर कट शॉर्ट कर लें। वहां से पैसा उन स्टॉक्स में डाल दें ब्लू चिप में, जहां पर आपको बड़े रिटर्न्स बन सकते हैं, क्योंकि वो चले नहीं हैं। और ये जो रैली, बची हुई रैली है, ये स्पॉन्सर्ड बाय है ब्लू चिप। ठीक है, ये सारी कहानी मैं आप लोगों को बहुत पहले से बताता चला आ रहा हूँ। जब 21,300 का बॉटम बना था तब से मैं ये सारी चीज़ें डिस्कशन करता चल रहा हूँ कि अभी मार्केट में बड़ा फॉल नहीं है। 40% का क्रैश, 50% का क्रैश, लीप ईयर 2024 है, मार्च में क्रैश, पूरा साल निकल जाएगा भाई। ये क्रैश व्रैश ना आनेगा। और जितनी खबरें आएंगी ना क्रैश रिलेटेड, हिंडनबर्ग हो गया, और आपका HDFC की रीबैलेंसिंग हो गया, और आपका US का फॉल हो गया, ये सारी जो खबरें आती हैं ना नेगेटिव, वो एक कैटलिस्ट का काम करती हैं मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, वो भी पॉजिटिव। तो बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, थोड़ा सा इसमें आपको साइंस का तड़का मिलता रहेगा वीडियोस में। जैसे लास्ट टाइम मैंने कार्बन प्लस ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल का आपको आंसर दिया था कि यहाँ पर डिफाइंड है प्रोसेस कि अगर ये हो गया तो यही रिजल्ट बनेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। हमें सिर्फ वो इक्वेशन समझनी है। उसी इक्वेशन के लिए मैंने अपना लर्निंग प्रोग्राम चलाया है, और जो भी लोग उसको सीख रहे हैं ना, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई हैं जब उन्होंने चीज़ें समझी हैं। तो जब भी बैड न्यूज़ आपको एक साथ फ्लो होती मिले ना, समझ जाइए यहीं कहीं बॉटम है, जहाँ पर न्यूज़ इतनी सारी एक साथ आ रही हैं। क्योंकि जब मार्केट में टॉप बनना होता है ना, तो सब कुछ गुड़ी गुड़ी चलता है। मैंने पहले ही बोला है कि जब आपको ये लगने लग जाए कि यार अब तो सब ठीक हो गया, कहीं से कोई वॉर की सिचुएशन नहीं लग रही है, और कहीं से कोई बैड न्यूज़ नहीं आ रही है, हिंडनबर्ग भी शांत पड़ा हुआ है, तब जाके कहीं जो है वो टॉप बनने की उम्मीद लगाई जाती है। जब हर आदमी सुकून में आता है कि दैट्स नाउ इट्स अ राइट टाइम टू एंटर इन मार्केट। एक्चुअली वो एग्जिट का राइट टाइम होता है, एंटर का राइट टाइम तो अभी 21,300 4 जून था, अभी बजट वाले दिन था, और फिर जो हमने 23,893 का लो लगाया वो था हमारा। जितने भी क्रैशेस जैसी आपके सामने आएंगे अगले 4 महीने के अंदर में, वो सारी बाइंग अपॉर्चुनिटी होंगे। बड़ा क्रैश, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिसे आप क्रैश की संज्ञा दें, वो ये सारे क्रैशेस नहीं हैं, और वो यहाँ से नहीं आएंगे क्रैश।
ठीक है, कुछ बहुत ही विध्वंसक हो जाए, मीन्स अब कल को कहिए कि परमाणु बम चल जाए तो भाई फिर तो चल ही गया ना वो, फिर हम आप क्या करेंगे दुनिया में, कुछ भी नहीं ना। तो एक्सट्रीम मत सोचिए। एक मेरे भाई कह रहे थे कि अगर दादाजी ने मेरे 1000 रुपये रिलायंस में लगाए होते तो आज क्या होती, 10,000 की वैल्यू, आई डोंट नो, पता नहीं क्या एग्जाम्पल था। तो भाई मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि हमारा स्टॉक सिलेक्शन भी तो मैटर करता है। मैं कह रहा हूँ स्टॉक मत सेलेक्ट करिए अगर हमारे अंदर, आपके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि आप अच्छे स्टॉक्स को सेलेक्ट कर पाएँ, तो आप निफ्टी में पैसा लगा सकते हैं भाई। अगर 2000 की निफ्टी में भी पैसा लगाया गया होता, या आज की डेट में फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप निफ्टी 20 खरीद सकते हो, ETF खरीद सकते हो, तो निफ्टी ETF खरीद लो। अगर यही डर लगता है कि मार्केट, मेरा चुना हुआ स्टॉक, मीन्स फिर चीज़ अपने ऊपर डाउट है कि जो मैं स्टॉक चूज कर रहा हूँ कहीं उसमें फॉल ना आ जाए, तो इट्स बेटर कि आप उस चीज़ पे बेट करो ना जिसका इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। निफ्टी, आप निफ्टी के ETF में अगर इन्वेस्ट करते हो तो मार्केट में स्टॉक्स गिर सकते हैं, स्टॉक्स जो हैं वो 1000 रुपये के स्टॉक 10 रुपये भी आ सकते हैं। क्या 25,000 की निफ्टी 5,000 आ सकती है? जवाब है नहीं। निफ्टी में वो स्टॉक्स रखे ही नहीं जाते हैं, इसीलिए रिबैलेंसिंग होती है, शफलिंग होती है स्टॉक्स की। जो भी स्टॉक्स खराब होता दिखता है वो निफ्टी 50 से उठा के बाहर कर दिया जाता है, अच्छे स्टॉक निफ्टी 50 में डाल दिए जाते हैं। तो निफ्टी को लेके, इंडेक्स को लेके तो कभी कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए कि भाई मेरा सिलेक्शन निफ्टी पे गलत हो जाए। मीन्स या तो मैं मार्केट की एक्सेलेंस पर क्वेश्चन करूं या मैं अपनी एक्सेलेंस पर क्वेश्चन करूं। मेरे पास अगर इतनी एक्सेलेंस नहीं है तो मैं मार्केट की एक्सेलेंस पर भरोसा कर लेता हूं भाई, कि अगर मार्केट मुझे दिख रही है यहाँ से आने वाले 15 सालों में 5 लाख 10 लाख, तो मैं मार्केट में, मतलब निफ्टी में इन्वेस्ट कर देता हूँ ना 10 सालों के लिए। भूल जाता हूँ कोई स्टॉक, पता नहीं मेरी सिलेक्शन सही हुई नहीं हुई, गलत हो गई। तो ये सब क्यों, कैसे से बचने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन और है कि हम निफ्टी ETF में पैसा डाल दें। चलिए खैर, वो आपकी चॉइस है। मीन्स मार्केट तो ग्रो करनी ही करनी है, और हमारी जो नॉलेज है उसके बेसिस पर ही हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमें कहाँ पैसा लगाना है। एक साहब ने एक और एग्जाम्पल दिया था, मैं पूरा उसका आंसर नहीं कर पाया था लास्ट वीडियो में, संजय जी थे आई गेस। तो संजय जी ने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि बहुत सारे क्या लिखे थे कि ये ख़राब है, ये ख़राब है, ये ख़राब है, ये ख़राब है। बिलीव मी, जिस दिन आपको वो सारे क्या का आंसर मिल गया ना, सारे क्या का क्लैरिटी मिल गई कि ये सारे क्या ठीक हो गए, उस दिन निफ्टी का भाव 4.5 लाख रुपए होगा। जिस दिन आपको ये सारे क्या ठीक हो जाएंगे, मीन्स आने वाले 5-10 सालों में तो 4.5 लाख का भाव निफ्टी में हो गई होगा। तो आपको जब ये क्लैरिटी मिलेगी कि ये सारी चीज़ें तो मैंने 10 साल पहले सोची थी, आज ठीक दिख रही हैं, तो क्लैरिटी मुझे मिल गई। अब आपको अगर क्लैरिटी मिल गई तो भाव क्लैरिटी वाले मिलेंगे। सिंपल है कि जब आपको क्लैरिटी मिलेगी तो भाव कुछ और होगा। तो बेटर ये है कि मार्केट की एक्सेलेंस पर क्वेश्चन ना करते हुए हमें ट्रस्ट डेवलप करना है अपने नेशन पर, और यहाँ जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं उन पर, और एक विज़न क्लियर करना है आने वाले 50 सालों का कि हमारी मार्केट आने वाले 50 सालों में एक बेहतरीन बुल रन करने वाली है। जो लोग ये सोचते हैं कि बियर मार्केट स्टार्ट हो गई, हर फॉल में कहते हैं बियर मार्केट स्टार्ट हो गई। बियर मार्केट तो वहाँ स्टार्ट होती है जहाँ बुल मार्केट ओवर होती है। अभी हमने बुल शुरू तक नहीं की और बियर मार्केट की लोग बातें करते हैं। आई डोंट नो कि उन्हें कितना एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे जितना एक्सपीरियंस है 4 सालों का, मैंने यही सीखा है कि किसी भी मार्केट में ना एक बुल फेज आने के बाद ही बियर फेज एंटर होता है, और उसमें मार्केटें 15 साल 20 साल के लिए रुकती हैं, और वो समय यहाँ से तकरीबन 40 साल दूर बैठा है। आज 2024 में मैं बैठ के ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि 40 साल अभी ये मार्केट विनाशक तरीके से चलेगी। विनाशक मीन्स आप कल्पना नहीं कर पाओगे कि कौन सा स्टॉक कितना भाग गया या निफ्टी कहाँ की कहाँ चली गई। तो ये सब कल्पना के परे हैं चीज़ें। बिकॉज फिर एक एग्जांपल देता हूँ साइंस का। अगर आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा हो तो सर्कुलर मोशन क्या होता है कि एक बार हमने उसमें फिजिकल एनर्जी डाल दी तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। साइकिल कैसी चलती है? साइकिल ऐसे ही चलती है। या बाइक कैसे चलती है? वो ऐसे ही चलती है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जीज होता है। मीन्स कि अगर हमने एक बार पैडल मार दिया तो कम से कम 3 राउंड 4 राउंड तो पहिया घूम ही जाता है ना। तो वो एक पैडल घूम चुका है मार्केट का। अब 3-4 राउंड बिना पैडल भी चल सकती है मार्केट ये। तो ये सर्कुलर मोशन ना बहुत काम आने वाली चीज़ है विद रिस्पेक्ट टू मार्केट। एक बार ये चक्का घूम गया
फिर ये ऑटो रन में आ जाता है, 2-3 साइकिल तो मार ही देगा। ठीक है, अभी एक साइकिल का रिजल्ट है कि 2500 का निफ्टी आज 25,000 खड़ा है, 10 गुना। और एक साइकिल और घूमी तो 25,000 का निफ्टी 2.5 लाख होगा। फिर आप तीसरी साइकिल समझिए अगर घूमती तो निफ्टी कहाँ जा सकती है। मैं थोड़ा सा लॉजिकल बात करता हूँ तो लोगों को इलॉजिकल लगती है, बट आई हैव ईच एंड एवरी प्रूफ कि ये कैसे होता है और आगे कैसे होने की संभावना बन रही है। जब भी कभी भी राइज बड़ा आता जाएगा उसके अगेंस्ट फॉल जरूर आएंगे, बिना फॉल के मार्केट नहीं आगे बढ़ती है, ये डेफिनेट है। लेकिन वो फॉल अपॉर्चुनिटी होंगे आपके लिए आगे की साइकिल को प्ले करने के लिए। एक फॉल आया था 15,200 तक, हम 2022 में पहुंच गए थे और 2024 में हम 25,000 पहुंच गए। तो वो साइकिल नहीं मिस होनी चाहिए, वो लेवल नहीं मिस होना चाहिए, वो जगह नहीं मिस होनी चाहिए जहां से वो साइकिल वापस से घूमने वाली है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, मतलब मैंने कहा ना कि मैं जब यहाँ पर आऊँगा तो मार्केट तो आपको बताऊँगा ही कि क्या होने वाला है आने वाले समय में। 27,000 प्लस के टारगेट्स हैं निफ्टी के पास। अब इस लेग में देखते हैं कहाँ तक जाती है भाई। शॉर्ट वर्ड तो मैंने पहले ही मना कि शॉर्ट अगर कर दिया मार्केट को या किसी भी स्टॉक को सेल कर दिया तो पता नहीं कहाँ तक ले जाएगा आपको। बहुत लोग हैं निफ्टी में फंसे हैं, 7.5 का एवरेज, उनकी एवरेजिंग 7,500 की आ रही है। मीन्स कुछ तो लोग हैं जो 2,500 से निफ्टी फ्यूचर्स को शॉर्ट करके चल रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि शॉर्ट करके मार्केट में क्या ही पैसा बना लेंगे लोग। मीन्स जो पेन होता है ना मार्केट में, पेन होता है सेलिंग का, वो बहुत ही शॉर्टर टाइम के लिए होता है। और सेलर्स का वही गेन है, वो एक बार कमाते हैं और साल भर जो है मार्केट उनके कपड़े फाड़ती रहती है। वो एक अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं कि यार गिर जाए, मैं अपना एवरेजिंग करके पैसा बना लूँ। यार ये तरीका ही नहीं है ना मार्केट में पैसे अर्न करने का। मार्केट बनी है ग्रो करने के लिए। हमारा कन्विक्शन क्या है कि मैं सेल कर देता हूँ, पैसा जल्दी बन जाता है ना। पैसा जल्दी जल्दी नहीं बनेगा, जो बनेगा वो आप घर नहीं ले आ पाओगे। क्यों? मार्केट की टेंडेंसी है ग्रो करने की। अभी ग्रो करना है, एज ए इंडिया एज ए कंट्री ग्रो करने वाली है। और मैंने पहले ही बोला है कि इंडिया पे बहुत बड़ा बेट लगा हुआ है। कभी भी आपने मेरे जो लर्निंग वीडियोस है ना उसमें FII-DI का नाम नहीं सुना होगा। भाई जो लोग FII-DI के डेटा को रात में देखते हैं ना, वो चार्ट में दिन में दिखता है लाइव मार्केट में। तो मैं कभी FII-DI या कोई भी इक्वेशन की ऑप्शन चेन क्या कह रही, मैंने आज तक सच बताऊं ये देखी तक नहीं। और एक मेरे भाई हैं बहुत ही अच्छे मतलब एनालिस्ट हैं, उन्होंने मुझे अपनी कोई एक्सेल भेजी थी आई गेस 1-1.5 महीने पहले। और मैंने अपना जब कोर्स लॉन्च किया तो मैंने बताया कि उसमें एक ब्रह्मास्त्र है मेरे पास जो मैंने दिया है। तो उन्होंने मुझे मेल किया बाकायदा कि आप जो है मेरा बताया हुआ ब्रह्मास्त्र दे रहे हो, ये ठीक नहीं है, सेबी के हाथ बहुत लंबे हैं और पकड़ लेगी, धर पकड़ आ रहे। मैंने कहा भैया माफ़ करो यार, मैंने तुम्हारी एक्सेल खोल कर तक नहीं देखी कि उसमें क्या लिखा हुआ है। कुछ मतलब आप सोचो कि लोग सोचते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। हाँ मैं भी यही सोचता हूँ, लेकिन मेरी सोच दुनिया से अलग है कि जो चीज़ मार्केट से सीखी है ना वो कोई सिखा नहीं सकता है। कोर्स पूरा होने दीजिए। मीन्स जो लोग सीख रहे हैं उनका 13 सितंबर को कोर्स पूरा हो जाएगा। उनके मैं बाकायदा स्नैपशॉट या तो पोस्ट करूँगा या उनका जो वीडियो बनेगा वो चैनल पे दूंगा, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि ये मार्केट काम कैसे करती है, हमारा विज़न कैसे होता है और हमें इस मार्केट में देखना क्या है। नो डाउट मार्केट सीढ़ी से आती है, लिफ्ट से आती है, बट उस लिफ्ट से नीचे आने का समय और लेवल तय है कि लिफ्ट से आएगी ज़रूर, बट आएगी इतना ही। ठीक है, तो आपको बता दिया कि अपने नेशन पर ट्रस्ट करिए। और बियर मार्केट अभी से 40 साल दूर खड़ी हुई हैं और सारी बैड न्यूज़ जो आती है मार्केट में वो एक पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करती है। जब भी तांता लगेगा इन बैड न्यूज़ का, आप मार्केट और ऊपर पाओगे। जैसे ये बैड न्यूज़ फ्लो हो जाते हैं मार्केट और ऊपर चली जाती है। लोग लगता है यार अभी तो खबर आई थी और मार्केट फिर 25,000 आ गई, लगता है यार फिर छूट गए। तो वो आपको छोड़ते हुए चलेगी, वो ले के किसी को नहीं जाती है कि भैया आप चढ़ लो मेरे ऊपर, आप बैठ जाओ तब मैं जो है वो राइज लेना शुरू करूँ ना, कतई नहीं। आपको समझना पड़ेगा, वर्किंग समझनी पड़ेगी इसकी कि इसकी वर्किंग कैसे है, मैं कैसे इसमें कहाँ कैपिटल डालूँ तो मेरी कैपिटल ग्रो कर जाए। हर कोई कैपिटल नहीं ग्रो कर पाएगा, क्यों? जगह नहीं पता है ना। आप खरीदोगे माल 31,000 पे तो पेन होगा ही होगा 2 साल कम से कम। अगर ये रैली 31,000 तक गई जो मेरी एक्सपेक्टेशन लग रही है मुझे, और 31,000 पे ना ही कोई बैड न्यूज़ होगी, ना ही कोई हिंडनबर्ग होगा, ना ही कहीं से
वॉर की इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, कुछ नहीं होगा मार्केट में। बिलीव में अगर 31,000 मार्केट पहुंचती है ना, वहाँ पर कोई शोरगुल नहीं होगा किसी भी बैड न्यूज़ का। आप क्या करोगे? मजबूर हो जाओगे ना। क्यों? क्योंकि 21,000 से मार्केट का वेट कर रहे थे कि 18 आ जावे, 18 पे वेट कर रहे थे 15 आ जावे, जब 15 आई तो 10 का वेट कर रहे थे। मार्केट 31 चली जाएगी तो आप कहोगे यार अब मेरी पेशेंस की सीमाएं ना जवाब दे चुकी हैं, मुझे इस चलती गाड़ी में बैठना है। और जब आप फिर बैठोगे मार्केट फिर खड़ी हो जाएगी। मीन्स 31,000 से गिर के अगर 25,000 भी आई तो आपके लिए तो बहुत बड़ा जर्क हो जाएगा वो। तो ये टाइमिंग पहचानिए कि पकड़ना कब है। इतना ऊपर माल नहीं खरीदा जाता है, वहाँ पर सारे माल निकल ले होंगे। जो स्मार्ट आदमी है ना, जिसने 15,000 में पोजिशनिंग करी है, वो 30,000 31,000 पे निकलना शुरू कर देगा। स्पीड ज़्यादा होगी, मार्केट रोज धकाधक ऊपर जा रही होगी, 500-600 पॉइंट। आपको लगेगा भाई बैठ लो इस गाड़ी में, अब तो पता नहीं कहाँ जाने वाली हो, पता नहीं। जैसे ही आपने सोचा कि अब तो नहीं गिर रही है, वहीं खड़ी हो जाएगी, वहीं से गिरना शुरू कर देगी और परेशान करेगी साल 1.5 साल। साइकिल है, अभी एक साइकिल एक्सपेंशन की चल रही है, इसके बाद एक यहाँ पर आपकी करेक्शन की साइकिल आएगी। मार्केट का नेचर ही यही है, एक्सपेंशन करेक्शन, एक्सपेंशन करेक्शन, एक्सपेंशन करेक्शन। ये एलियट वेव थ्योरी है। तो बहुत ही सिंपल है, लोगों ने इसको बहुत कॉम्प्लेक्स कर रखा है। बहुत सारे इंडिकेटर्स और बहुत सारे पता नहीं, मीन्स कोई भी खबर लेके बैठ जाते हैं। जैसे अभी मैं कल किसी को सुन रहा था तो वो यूएस फेड का मतलब क्वेश्चन मार्क ला के बैठे थे कि यूएस फेड क्या बोलने वाला है। तो मार्केट ने देखिए कैसे परेशान कर रही है। आपको लग रहा है परेशान कर रही है, हम तो 24,000 के लेवल से बाई चल रहे हैं ना, यहाँ पे आ गई 25,000, कुछ कम है, 100-150 पॉइंट आ जाएगी वो भी। तो विजन क्लियर होना चाहिए कि हमको बैड न्यूज़ में घुसना नहीं है, उसकी पीएचडी नहीं करनी है। हम पीएचडी करने लग जाते हैं बैड न्यूज़ की, कि अब आगे क्या, ये तो बैड न्यूज़ आ गई, अब तो और गिरेगी। मैंने पहले भी कहा ना कि हम इंतज़ार करते हैं कि जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। कितनी घड़ियाँ आ चुकी और कितनी घड़ियाँ जा चुकी, और ऐसे ही 2-3 घड़ी और आएंगी। अभी आपके सामने अगले 4 से 5 महीने में ऐसे बैड न्यूज़ और आएंगे, मार्केट और फास्ट ऊपर जाएगी। आप बैड न्यूज़ में उलझ के रह जाएंगे। खरीदेंगे आप माल तब जब 30,000 निफ्टी क्रॉस कर रही होगी और आपको लगेगा यार दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय। वो होगा राइट टाइम एग्जिट करने का। FYI, DII, सारा ऑप्शन चेन इन चार्ट्स की विंडो में बैठा रहता है जो मैं दिखाता हूँ। एक बार लर्निंग समझ लीजिए कि काम कैसे होता है मार्केट में, तो ना ही कभी भी FII देखना होगा, ना ही कभी भी ऑप्शन चेन देखना होगा, ना ही कभी भी यूएस के फॉल से घबराना होगा। घबराहट खत्म हो जाएगी आपके दिमाग से, दिलो दिमाग से। मार्केट खेलती है आपके दिलो दिमाग से। आपके चारों ओर जो एटमॉस्फेयर है ना, वो ऐसा बन जाता है कि आप घबरा जाते हो। भैया निकल जाओ, जो नीचे निकल पाएगा उसको इतनी स्पीड धीमी दे के लाई ना 25,000 तक, वो यहाँ प्राण त्याग देगा। भैया निकलो यहाँ से, अब बड़ी मुश्किल से तो ऊपर आई है भैया। अभी तो लोग कह रहे हैं कि 20,000 के लेवल आने हो, 25 मिल रहा मुझे काटने को, सौदा काट लो। वो चढ़ाई होगा 21, 22, 23 पे, 25 पे काट दे रहा सब। तो यहाँ लोग सौदे काटते हैं अपने। जिन जगहों पर मार्केट ने ऊपर जाना और होता है, उन जगहों पर सौदे कट जाते हैं लोगों के। क्यों? मार्केट लाइट वेट चाहती है अपने आप को। वो क्यों चाहेगी कि मैक्सिमम जनता जो है वो मेरे साथ चले? और जो चीज़ लाइट वेट है, आप देखिए बलून, एयर बलून कैसे जाता है ऊपर, क्योंकि वो लाइट वेट है। हम आप थोड़ा चले जाते हैं कि उछले और 3rd फ्लोर पहुँच गए उछल के ना। इसके लिए वेट का लाइट होना बहुत ज़रूरी है। और लोग कह रहे हैं कि हमने यहाँ सारा माल काट दिया है, 18 नहीं आई तो 20 तो आ ही जाएगी, तब हम खरीद लेंगे 5,000 पॉइंट नीचे। मार्केट 5,000 पॉइंट के ऊपर तैयारी में, और हम क्या सोच रहे हैं कि मार्केट 5,000 पॉइंट नीचे मिल जाएगी हमको। हमारी सोच और मार्केट की सोच में सिर्फ इतना ही अंतर है कि जहाँ से हम मार्केट को 5,000 पॉइंट नीचे देख रहे होते हैं, मार्केट 5,000 पॉइंट ऊपर की तैयारी बना के बैठी होती है। और जब वो 5,000 पॉइंट ऊपर चली जाती है तो हमारी एक्सपेक्टेशन वहाँ से 10,000 पॉइंट की हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा लेवल तो वही है 20,000 का। और मार्केट 30 जाएगी तो हम सोचेंगे अब 20 आ जाए। मार्केट वहाँ से 25-26 आगे वो आगे तैयारी बनाएगी तो हम कहेंगे यार ये तो हमको खरीदने ही नहीं दे रही है माल। ऐसे ही चलती है गाड़ी और ऐसे ही मार्केटें आगे बढ़ती हैं अपने बुल फेज में। इंडिया अपनी बिगेस्ट बुल फेज से ना कुछ समय दूर है, मीन्स साल 2 साल, ठीक है। बिगेस्ट बुल रन जिसे मैं कहता हूँ, उससे 2 साल की दूरी पे बैठे हैं हम, ठीक है। तब निफ्टी आपको 50,000 80,000 के लेवल ना बहुत तेज़ी में दिखाएगी। अभी ये लेवल्स की बात कर लेना ना, लोग काटने दौड़ पड़ते हैं कि यार तुम पागल हो गए हो क्या, कैसी बातें करते हो तुम, कभी देखा है तुमने मार्केट को चलते हुए? भाई देख तो रहा हूँ 15,000 से 25,000 आ गई। और कैसे देखना चाहिए मार्केट को? 7.5 का निफ्टी 18 महीनों में डबल से ऊपर हो गया, 15 का 30 होने वाला है, ठीक है। 27 से मेरे को 54 नज़र आ रहा है।
तो मार्केट तो मुझे जो इशारा कर रही है और वही काम भी कर रही है। तो शायद मेरा विज़न ठीक है। जो लोग अपने विज़न से इसको देख रहे हैं नीचे, ज़्यादा समय आने पर पता चल जाएगा कि किसका विज़न ठीक था। अभी तक तो ठीक ठीक बैठा है मामला। फ्रॉम द लेवल ऑफ 18,000 और मे बी 17,500 आई एम एक्सट्रीमली बुलिश विद रिस्पेक्ट टू इंडियन मार्केट। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि मैं बहुत बड़ा बुल प्लेयर हूँ। बेयर वेयर समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि बहुत छोटी उम्र है ना बेयर की। 2 महीना 3 महीना काम खत्म, मार्केट फिर से ऊपर। भाई चॉइस आपकी है। मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ मार्केट के काम करने का तरीका। अपनी एजुकेशन, अपनी लर्निंग जो 4 सालों में मैंने सीखा है वो अब तो ऑनलाइन आके बता भी रहा हूँ। हाँ, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं ओपनली डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, वो मुझे हाइड करनी पड़ती है। कि मीन्स आप सोचो कि सब कुछ मैं ओपन प्लेटफॉर्म में बता दूँ तो उसकी क्या ही वैल्यू रह जाएगी? कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। लोग आएंगे देखेंगे बेकार है, एलियट तो पता ही नहीं है, 1 2 3 4 5 में एलियट जाती पता नहीं क्या मकड़ी का जाला बना रखा है। मकड़ी का जाला ही काम आता है एक्चुअली में। जब इतनी नेटिग्रिटी से आप वेव को समझते हो ना, इतनी बारीक बारीक चीज़ों को रीड करते हो ना, तब पकड़ में आती हैं वेव्स। एक बार वेव का तार जुड़ गया ना पीछे से, मतलब जो भी लोग इलियट पे काम करते हैं उनके पीछे से पूछ लिए क्या वेव चल रही, तो हवा नहीं होती, बस ये इम्पल्स जा रही है, ऐसे जाएगी, ये टारगेट है, ये आ सकता है। उसमें फेलियर आ गया तो कुछ 19-20 हो सकता है। तो सारे तार नहीं अवेलेबल होते। मैं एक एक कड़ी जोड़ता हुआ चल रहा हूँ फ्रॉम 7500 बॉटम। उसके पीछे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, बहुत टीडियस टास्क हो जाएगा। बिकॉज इसको करने में ही 1.5 साल का समय निकल गया एक एक तार को जोड़ने में। तब जाके इतना लंबा वजन निकल के आया है कि मार्केट आने वाले 10 से 15 सालों में हमें क्या देने वाली है। आप सोचते रहिए कि मार्केट में ये ठीक हो जाए, मार्केट में वो ठीक हो जाए, तो वो तो ठीक होने से रहा। तो मैटर सिर्फ एक चीज़ करता है, एक्सेलेंस। वो लाना है आपको अपने अंदर। वो है ना 3 इडियट्स का डायलॉग, काम एक्सेलेंस पर करना है। सफलता, सक्सेस जो है ना वो झक मार के पीछे आएगी। इतना एक्सेलेंस पे काम कर जाओ कि सक्सेस खुद पूछेगी भाई तुम्हारे पास ना हूँ तो किसके पास आऊँ। और मैं चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से लोग ये जानें, ये समझें कि हाउ मार्केट वर्क्स। इसीलिए मैं अपने कोर्स के थ्रू लोगों को ये समझाना शुरू कर चुका हूँ। अब मतलब मेरा एजेंडा अपने आप को बेचने का बिल्कुल भी नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, अगर किसी ऐसे आदमी के पास जिसके पास मिलियन के फॉलोअर्स होते ना, और वो ये कोर्स 1.5 लाख रुपए में भी लॉन्च कर देता, तो उसको लोग दौड़ते भागते खरीद लेते। कोई मिनिस्क्यूअल चार्ज है, मैं अपने टाइम का चार्ज ले रहा हूँ, जो मैंने टाइम डिवोट किया है उसको बनाने में, उसको समझने का टाइम की वैल्यू तो आप कैलकुलेट भी नहीं कर पाओ कितना समय उसको समझने में लगा है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई विजन अबाउट मार्केट, कि वो अगले 6 महीने में क्या करने वाली है, अगले 1 महीने में क्या करने वाली है, अगले 2 महीने में क्या करने वाली है। ये सारी चीज़ें आप आने वाले समय में चार्ट्स पर पाओगे। तो या तो समझ लें हम कि क्या होने वाला है, नहीं तो कोशिश करें कि उस डायरेक्शन की ओर हम ना भागें जिस ओर मार्केट ने जाना नहीं है। चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए। अब अगला वीडियो आपको मैं थोड़े टाइम बाद ही दे पाऊँगा। आई मीन्स नेक्स्ट संडे या थर्सडे है, बिकॉज मैं नेक्स्ट वीक पूरा बिजी शेड्यूल है, जिसकी वजह से मैं ना ही लर्निंग वीडियोस को, ना ही मार्केट का जो व्यू शेयर करता हूँ वो वीडियो आप लोगों को दे पाऊँगा। नेक्स्ट वीक के लिए आपको इस मार्केट से थोड़ा साइड हो जाना है, बिकॉज एक रैली ऑलरेडी 25,000 के लेवल तक पहुँच चुकी होगी। इसमें 19-20 हो सकता है, मीन्स 25-200, 25-250, 250 के लेवल भी नज़र आ जाएं, लेकिन थोड़ा साइड लाइन होकर बैठना है जब तक ये महीना ख़त्म नहीं हो जाता है। हमारा जो भी बड़ा पिक्चर है ना, बड़ी प्लान है ना, वो नेक्स्ट मंथ के लिए है। तो बहुत ज़्यादा हाथ पैर अब मत मारिए, क्योंकि एक रैली ऑलरेडी हमने 1000 पॉइंट की हो ही जाएगी। 1001 पॉइंट की रैली ऑलरेडी खेल ली है, प्ले कर ली है, पैसा बना लिया। उस पैसे को सेव करके रखिए। शॉर्ट वॉट भूल से मत करिए इस मार्केट में। कैरी तो बिल्कुल भी नहीं करना है। कैरी करने का मतलब है आत्मदाह करना है इस मार्केट में, अगर आप शॉर्ट साइड कैरी करके जाते हो तो। ठीक है, तो जो भी नेक्स्ट व्यू होगा मोस्ट लाइकली मैं आपसे जुड़ूंगा, ये एक्सपायरी, जो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी वो ख़त्म होने के बाद 29 की आई गेस एक्सपायरी है,
तो मैं 29 को ही अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं जुड़ के बता दूंगा चीज़ें। अब क्या दिख रहा है, मार्केट में व्यू बुलिश रखना है और अपने जो कैश के सौदे हैं वो तब तक नहीं काटने हैं जब तक निफ्टी का एक डिज़ायर्ड लेवल अचीव नहीं हो जाता। वो लेवल क्या होगा, कितना होगा, इन सारे जवाबों के लिए ना हमें सिर्फ वेट करना होगा। 21,000 के लेवल से 24-25,000 के लेवल की बात की थी, गाड़ी यहाँ तक आ चुकी है 4,000 पॉइंट ऊपर। यहाँ से मैं फर्दर 3,000 पॉइंट ऊपर की बात कर रहा हूँ, गाड़ी वहाँ भी आएगी, तब मैं नेक्स्ट लेवल बता पाऊँगा कि गाड़ी कहाँ तक जाती दिख रही है। तो अपना ख्याल रखिए, अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए, बहुत ज़्यादा न्यूज़ से डिस्ट्रैक्ट मत होइए। अगर आप डिस्ट्रैक्ट होंगे तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे जो आने वाले 6 महीनों में आपके सामने आने जा रही है। तब तक के लिए चलता हूँ। जय श्री राम, राधे राधे, टेक केयर।